Hello students, in this video we'll do cat a sketch of grandmother in very easy language. I'll make you understand. So cat a sketch of grandmother will write like this beta. Author's grandmother was very beautiful in her young age. She had a husband who seemed very old. The grandmother loved her grandson too much. She has following qualities. So she had following qualities. First आप लिखिए physical appearance. The grandmother was very old. She was short, fat and stooping. She hobbled in the house with the white sari. Her silver locks scattered on her face. She looked like snow-covered mountain of winter. So जो दादी हैं वो ओल्ड थी और वो शॉर्ट थी, फैट थी. स्टूप का मतलब होता है बैंड करे हुए थी, झुक के चलती थी. हॉबर्ड का मतलब होता है लिम्प करना, लंगड़ा के चलना. वो घर में लंगड़ा के चलती थी और वो सफ़ेद वस्त्र धारण करती थी. उनके जो सफ़ेद बाल थे वो उनके फेस के ऊपर बिखरे हुए रहते थे और वो ऐसे लगती थी जैसे सर्दियों के समय में जैसे बर्फ़ से ढके हुए जो पर्वत होते हैं उनके जैसे पवित्र दादी नज़र आती थी. नेक्स्ट है लविंग एंड केयरिंग ग्रैंडमा. ग्रैंड मदर वॉज वेरी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स हर ग्रैंडसन. जो दादी थी वो अपने ग्रैंडसन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. सो इस तरीके से आप लिखिएगा. सो शी यूज़ टू बाथ हिम, अकम्पनी हिम टू स्कूल. वो इतना प्यार करती थी कि अपने पोते को नहलाती भी थी और उसके साथ स्कूल भी जाती थी. और जब वो स्कूल में पढ़ता था तो दादी मंदिर में प्रार्थना करती थी और भगवान के जो ग्रंथ होते हैं वो पढ़ती थी. थर्ड पॉइंट लिखेंगे बेटा. काइंड सॉल लविंग एनिमल्स एंड बर्ड्स. सॉल होता है आत्मा. तो दादी बहुत काइंड लेडी थी, दानवीर लेडी थी. ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज वेरी काइंड. Author's grandmother was very kind. In the village, she fed street dogs stale chapatis, and in the city, she used to feed sparrows. She never shooed sparrows away, even when they sit on her head. सो दादी जब गांव में रहती थी तो डॉग्स को चपाती देती थी. स्टेल का मतलब होता है बासी. और जब वो सिटी आई तो उन्होंने चिड़ियों को, स्पैरोज़ को दाना देना शुरू किया और कभी भी उनको डांटती नहीं थी. और जब इवन वो उसके सर पे बैठते थे तो भी वो स्पैरोज़ को डांटती नहीं थी. फोर्थ पॉइंट लिखिए वेरी रिलीजियस. ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज वेरी रिलीजियस. इन द विलेज शी यूज्ड टू गो टू टेम्पल एंड प्रेड, रीड स्क्रिप्चर्स देयर. तो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत रिलीजियस थी. गांव में जब रहती थी तो वो मंदिर जाया करती थी, वहाँ पे पूजा करती थी और ग्रंथ पढ़ती थी. हर लिप्स वर ऑलवेज बिजी इन प्रेयर. और दादी हमेशा प्रेयर करती रहती थी. हर फिंगर्स ऑलवेज काउंटेड बीट्स ऑफ हर रोजरी. और हमेशा वो माला जपती रहती थी. शी वॉन्टेड हर ग्रैंडसन टू लर्न प्रेयर्स बाय हार्ट. दैट्स वाई शी यूज टू सिंग प्रेयर्स वाइल गेटिंग ऑथर रेडी फॉर द स्कूल. वो चाहती थी कि उनका पोता प्रार्थनाओं को, भजनों को मुँह जुबानी याद करे. इसीलिए ऑथर को नहलाते टाइम और स्कूल के लिए तैयार करते टाइम वो प्रार्थना गाती थी, भजन गाती थी. सो नेक्स्ट हम लिखेंगे. सो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग. ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी. शी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस विथ पीस. When author was going abroad for studies, then also she was not sad. She boldly behaved when her grandson was going abroad for studies. तो जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. उन्होंने अपने एकांत को स्वीकार किया शांति के साथ और संतोष के साथ. और जब उनका पोता बाहर पढ़ने गया तो भी वो दुखी नहीं हुई. वो बोल्डली, साहस के साथ स्टेशन तक आई और उसने अपने पोते को बाहर जाने के लिए अलविदा किया पढ़ाई के लिए. लास्ट पॉइंट लिखिएगा स्टूडेंट्स. पीसफुल एंड कंटेंट.
ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज काम एंड कंटेंट ओल्ड लेडी। ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो शांत थी और संतोष था उसको अपनी ज़िंदगी में। इवन हार्डेस्ट सिचुएशन कुड नॉट पेस्टर हर, PESTER। ज़िंदगी की मुश्किल समय के दौरान भी दादी कभी परेशान नहीं हुई। पेस्टर होता है डिस्टर्ब। आफ्टर हर डेथ ऑल्सो हर फेस वॉज पैलर एंड कंटेंट। और उनकी डेथ के बाद भी जो दादी का फेस था, मुख था, वो पेलर होता है मृत्यु की वजह से। उनका जो फेस था उसमें पीलापन था, लेकिन संतोष दादी के चेहरे पे दिख रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीसफुल लेडी थी, बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट था उनको अपनी लाइफ से। सो इस प्रकार हमारी ऑथर जो हैं खुशवंत सिंह, उनके दादी का व्यक्तित्व रहा। सो आप इस तरीके से, मैं आपके लिए और पास लेके जाती हूँ वीडियो, आप पॉज कीजिएगा और प्रॉपरली ब्लैक पेन का पेन ज़रूर यूज़ करो बच्चों, पॉइंट्स लिखने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। और इस प्रकार आप वीडियो को पॉज करके ईजिली लिख सकते। So in this way you can write a character sketch of author's grandmother. So this is in a very easy language and highlighting important features of her personality. I hope you understood and you like this easy language very well. Thank you, beta.